तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज है 2 अगस्त 2021 और आज हम करने वाले हैं हमारी वर्कशीट क्रम संख्या 36A यानी 36A, क्योंकि मंडे वाले दिन हमारी 2 वर्कशीट आती हैं, ऐसे ही थर्सडे वाले दिन हमारी 2 वर्कशीट आती हैं, जिसमें पहले का नंबर होता है A यानी नंबर के साथ A लगा होगा और बाद वाली के साथ यानी EVS वाली के साथ B लगा होता है। तो ये हमारी दिल्ली शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की तरफ से हिंदी की कार्यपत्रिका है जो कक्षा 5 के लिए है। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले हमें सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि दवाई भी, कड़ाई भी, कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए हमें अपेक्षित व्यवहार को फॉलो करना नहीं छोड़ना है, वो हमें अपनी हैबिट में लाना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तभी हम अपने आप को, अपने देश को और विश्व को बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। बच्चों, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी बात को समझाने आए हैं श्रीमान झोलम झोल। तो यहाँ पे एक जो पर्सन की पिक्चर है उनका नाम है झोलम झोल। तो झोलम जी अनेक भाषाएं बोलना जानते हैं, फिर भी उनकी मनपसंद भाषा तो हिंदी ही है। अनेक भाषाएं जाने यानी बहुत सारी भाषाएं उन्हें बोलनी आती हैं और हिंदी पर उनकी मजबूत पकड़ का उन्हें इतना घमंड हो गया कि वो दूसरों का मजाक उड़ाने लगे। यानी जब हम किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला तो हमारे सामने कोई नॉलेज नहीं रखता, उसे तो कुछ नहीं आता। तो उस टाइम पर कुछ लोगों को बहुत घमंड हो जाता है। तो ऐसा ही मिस्टर झोलम झोल के साथ हो गया। एक रात झोलम जी को सपना आया कि वो हिंदी बोलना भूल गए। वो तो बहुत डर गए क्योंकि इसी बात का तो उन्हें घमंड रहता था। और सुबह उठकर अपने मन में अपने आप को जांचने के लिए यानी अपना टेस्ट लेने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का विचार उन्होंने सोचा। बच्चों, क्या आप इस कार्यपत्रिका को करने में झोलम जी की मदद करेंगे? तो प्रश्न संख्या 1 हमें दिया गया है। दिए गए शब्दों की सही वर्तनी चुनिए। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। तो हमें इनकी सही स्पेलिंग चुननी है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है। तो जैसे यहाँ पर पहला शब्द है पढ़ाई। अब पढ़ाई की सही स्पेलिंग पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाए, पढ़ाई कौन सी होती है आपको बताना है और झोलम जी की हेल्प करनी है। अगला है त्योहार, फिर नेक्स्ट है सूरज, फिर है आहार। तो हर एक वर्तनी यानी स्पेलिंग के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सही वाले को चूज़ करना है, चुनना है। प्रश्न संख्या 2 है, झोलम जी ने कुछ वाक्य लिखे और इन वाक्यों में कुछ गलतियों को आपको पहचानना है और सुधार करना है। जैसे नंबर 1 है, रेखा खाना खा रहा है। आपको कुछ अजीब लगा क्योंकि इससे पहले हम जो हमारी वर्कशीट थी, रिवीजन वर्कशीट, और उससे पहले जो हमारी लिंग वाली जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात की गई थी वो आ चुकी हैं। तो अब आप पहचान पा रहे होंगे कि रेखा खाना खा रहा है, इसमें कहाँ गलती हो रही है। तो इसमें गलती हो रही है कि रेखा खाना खा रही है। रेखा जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके साथ स्त्रीलिंग क्रिया लगेगी यानी खा रही है। अब अगला है, हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अब हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है या हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, कौन सा आपको सुनने में ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा सही लग रहा है, आपको वो लिखना है। अगला है, उन्होंने अपने हाथ धोया। आपको इसे सही करके लिखना है। पिताजी ने भेजा मुझे बाजार। अब ये वाक्य थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है, तो आपको इसके शब्दों को सही तरह से अरेंज करना है, क्रम में लगाना है और इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 2। फिर लिखा हुआ है, अरे वाह, आपकी मदद करने से तो झोलम जी का डर दूर हो गया। अब उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ। अब वो किसी का मजाक नहीं उड़ाते और वो बच्चों को नई नई भाषाएं सिखाते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि जब कोई पर्सन होता है जिसका बिहेव हमें अच्छा नहीं लगता, जैसे झोलम जी को बहुत घमंड था, तो हो सकता था कि हम उनकी मदद ना करें कि आपको तो इतना घमंड है अपने ऊपर। तो फिर उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास होता या नहीं होता, लेकिन अब जब हमने उनकी मदद की कि कोई भी किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता और किसी को भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में जब हमने उनकी मदद की तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और अब वो अपनी भाषा पर घमंड करने की जगह उस भाषा को बच्चों को सिखाने लगे।
क्योंकि उन्हें अच्छा लगा कि हमने ज़रूरत के टाइम पर उनकी मदद की है। तो ऐसे ही हम हमेशा नेगेटिव रह के ही लोगों को रिएक्शन नहीं दे सकते। हम पॉजिटिविटी से, हम पॉजिटिव रह के, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हो सके तो हम उसके साथ थोड़ा अच्छा काम करके, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। गांधी जी भी तो यही कहते थे ना। तो आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में आए, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये दोनों आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। आप उनकी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अब आपको इन दोनों के डायलॉग्स लिखने हैं, या फिर आप इन दोनों के डायलॉग्स बोलकर भी मुझे बता सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाइए कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कार्यपत्रिका? मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा।